समुद्र के किनारे एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लहरें गरज रही थी और आकाश में बादल भारी होते जा रहे थे। वहीं खड़े थे वायुपुत्र हनुमान। नजरें उस अथाह समुद्र पर टिकी थी, मानो स्वयं प्रकृति उनकी परीक्षा ले रही हो। उनके पीछे वानर सेना मौन थी। सब जानते थे ये कार्य सरल नहीं बल्कि असंभव सा प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी के मन में एक क्षण का संशय उठा। कभी जिस शक्ति ने आकाश को छू लिया था, वो शक्ति आज मानो मौन हो गई थी। ये वही शाप था जिसने बालपन में उनकी अपार शक्ति को बांध दिया था। शक्ति उनके भीतर थी, पर स्मृति से दूर। समुद्र की गहराई और उसकी अथाह दूरी उस असंभवता को और भी स्पष्ट कर रही थी। वानर सेना की दृष्टि अब भी हनुमान जी पर ही टिकी थी। तभी आगे बढ़े जांबवान, चेहरे पर अनुभव की शांति और आंखों में अटूट विश्वास। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, तुम वायुपुत्र हो। तुम्हारे लिए असंभव जैसा कुछ नहीं। राम काज के लिए जन्मा है तुम्हारा बल, और जब भक्ति जागती है तो शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जैसे ही ये शब्द हनुमान जी के हृदय तक पहुंचे, वायु वेगवान हो उठी। धरती में हल्का कंपन हुआ। हनुमान जी का स्वरूप क्षण क्षण विशाल होने लगा। वो शक्ति जो कभी विस्मृत थी, अब जाग चुकी थी। वानर सेना स्तब्ध रह गई। आकाश मानो नतमस्तक हो गया। समुद्र की लहरें भी उनके तेज के सामने शांत होने लगी। अपनी अपार शक्ति के बीच भी हनुमान जी ने विनम्रता नहीं छोड़ी। उन्होंने शांत भाव से हाथ जोड़े और प्रभु श्री राम का स्मरण किया, क्योंकि वे जानते थे ये शक्ति उनकी नहीं, ये राम भक्ति का प्रसाद है। फिर उन्होंने एक गहरी दृष्टि उस विशाल समुद्र पर डाली। वायु वेगवान हो उठी। लहरें गर्जना करने लगी। आकाश मार्ग खुलने लगा और अगले ही क्षण हनुमान जी ने धरती से अपने चरण उठाए। एक गर्जना के साथ वे आकाश में उठ चले। समुद्र उनके नीचे बौना प्रतीत होने लगा। वानर सेना विस्मय में उन्हें निहारती रह गई। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिसको वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक सब्सक्राइब करे।